Assalamualaikum viewers, welcome to my new HTML tutorial. Today we are going to discuss basics of HTML fonts. This lecture will be delivered by Sir Wakabat. Over to sir. ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास जो हमें डिफाइन करेगा कि वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड कौन सी है एंड वेब डेवलपमेंट की फील्ड कौन सी है, ठीक है। लेकिन हमने अभी भी इसको इस्तेमाल करके वेब डिज़ाइनिंग वाला काम करना है, बट यहाँ से वेब डेवलपमेंट की फील्ड भी निकलती है, ठीक है। तो एच फॉर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि यूज़र हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके, यूज़र के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, हमें पता चल सके कि कितने यूज़र इंटरेस्टेड है ये चीज़ ख़रीदने में या ये चीज़ सर्विस जो उनसे हमारी जो उनको मिल रही है और वो फीडबैक उनका कैसा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज़ में वो हायरिंग के लिए कैरियर्स में जाके कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है या कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है उनके नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, उसमें भी एक डिफरेंट किस्म का फॉर्म होता है कि भी आपने फर्स्ट नेम देना है, ईमेल देनी है जी, अपना फ़ोन नंबर देना है। तो अगर हम डेली लाइफ रूटीन में पहले जब हम कोई एडमिशन फॉर्म या मैंने फॉर्म फिल किया होता था कि अगर मैंने किसी कॉलेज में लेना है तो मैं कॉलेज में आकर मुझे क्या करना पड़ता था कि अभी ये एक फॉर्म उनसे परचेज या प्रॉस्पेक्टस परचेज करता था, उसके अंदर एक फॉर्म होता था और उस फॉर्म के अंदर आपके पास ना, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर ही, अगर हम स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, ठीक है जी, इस तरह हम आते हैं और इधर आके इमेज पे क्लिक करते हैं तो बच्चों ये इस तरह का कोई ना फॉर्म आपको मिल जाता है कि भैया आपने ना ये फिल करना है समथिंग, एडमिशन फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल का, ठीक है जी। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को जैसे हमने वेब के अंदर अपने जो डेटा था जो उनकी इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिजिटलाइज कर दिया, डिजिटल कर दी वेब डॉक्यूमेंट में, यानी कि कोई भी बंदा इजीली अपने घर में बैठ के इंफॉर्मेशन सर्च करेगा वेबसाइट पर और इजीली उसको एक्सेस हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो हमारा जो मैनुअल फॉर्म था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वेब डॉक्यूमेंट के अंदर। कि अब जो इतना भी फॉर्म है, हम जैसे आपने भी इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे हम इधर टैफ्टा वाले में ही आ जाते, ये अच्छी एग्जांपल हमें मिल रही है इधर से, अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ये देखिए जी, पहले तो वो कुछ पूछ रहा टेक्निकल शिफ्ट एंड अभी भी कुछ किसी कहीं जो से ना इंस्टीट्यूट में चल रहा है, मतलब अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन है इसकी। ये बच्चों ये देख रहे हैं आप लोग, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फादर गार्डियन इंफॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐड, ये देखें, ये जो बिहेवियर है ना, ये जावास्क्रिप्ट है। ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट है, ये आपकी डायनामिक नहीं है, ठीक है। बिहेवियर की बात करो, ये जावास्क्रिप्ट है कि जब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, एक न्यू रो डायनामिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें एक न्यू रो क्रिएट होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ वो रो भी डिलीट होगी। ये जावास्क्रिप्ट या jQuery है जो कि आपके बिहेवियर, वेब के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए बच्चों कि अगर आपने कुछ जो है एक लाइन इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो आपके पास ये इनपुट टाइप या जिसको इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है जी। मैं नाम लिख देता हूँ बाकर वर्ड, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये जो आपने टेक्स्ट फॉर्म में लिखनी है तो वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट का टैग होता है जिसमें हम जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है कि भी हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास क्वालिफिकेशन की भी ऑप्शन हो सकती है, आपने क्या किया हुआ है, BS किया हुआ, MS किया हुआ, वट एवर जो भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए जी, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा है, ये देखिए एक बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दिया उन्होंने कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है ज़्यादा जो जैसे परमानेंट एड्रेस होता है या इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि एक लाइन पे नहीं कंप्लीट होती, तो हम इस तरह का एक बॉक्स बना सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है बच्चों। इस तरह की जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया HTML में, ठीक है। इस तरह की जो फील्ड होती है जिसमें वन लाइन इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप या इनपुट है हमारे पास, ठीक है, इनपुट बॉक्स है। इसके अलावा ये जो है इसको हम सिलेक्ट टैग बोलते हैं, ये इनपुट का टैग है, ये सिलेक्ट का टैग है और ये कौन सा है, टेक्स्ट एरिया का टैग है, ठीक है। तो आप सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सॉरी, मैं इतना सारा पढ़ा चुका हूँ और अब पता चला जी माइक ही ऑफ है। बड़ी जल्दी नहीं बोले आप लोग। हाँ, अभी हुआ है सर, थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, ये टेक्स्ट एरिया समझाने के बाद। खुद ही हो गए? अच्छा, उससे पहले आवाज़ आ रही थी ना आपको? जी सर। ठीक है, थैंक गॉड ने ठीक है रिवाइज। चलो मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, पता नहीं क्यों हुआ। मैं ये बताने की कोशिश करूँगा बच्चों कि जो आप फॉर्म, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टूडेंट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ठीक है, जो आप मैनुअली फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, उसको हमने अब वेब की फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में अब हमने उसको बनाना है। ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन तो शो कर दी है। और फॉर्म हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम यूज़र से इंटरेक्शन हासिल कर सकें, यूज़र से डेटा कलेक्ट कर सकें कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार हमारी वेबसाइट पे कौन से लोग इंटरेस्टेड है। तो हमें फीडबैक मिल जाएगा कि जैसे जैसे लोगों का फीडबैक आएगा, जो फॉर्म्स को फिल करेंगे, हमें पता चल जाएगा अच्छा ये इस तरह के लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल है। ठीक है, जैसे ये देखिए जी, ये उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है कि भी आप लोगों से जिनसे एडमिशन के लिए, तो उसमें जो हमारे पास चीज़ें होती है ना बच्चों, वो एक या तो इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर वन लाइन इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये देखिए सारे इनपुट बॉक्स हैं। एक आपके पास सिलेक्ट टैग है जिसके अंदर आप ऑप्शंस होती है आपके पास डिफरेंट किस्म की, जिसमें से आप सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये टेक्स्ट एरिया होता है कि अगर वन लाइन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है, जो एड्रेस वन लाइन पे नहीं होता, तो आप टेक्स्ट एरिया चूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास ये देखें जी, फिर से ये देखें डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये देखिए ये सारा काम जो है ना जे क्यूरी है, ये जावा स्क्रिप्ट है कि जब तक मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा ना, तब तक ये इधर से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम पंजाब कर लेते हैं, तो अब ये देखिए एक दफ़ा फॉर्म रीलोड हुआ, रीलोड होने के बाद ये देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही है आपके पास कि आपने कहाँ पर कौन सी जगह पे रहते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए सिलेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई कि काफ़ी सारे आपके पास टैग्स होंगे, मतलब ऑप्शंस होगी। बाकी ये सारे ये क्या इनपुट टाइप, इनपुट 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 है। ठीक है जी। और इसके अलावा जी आपके पास ये भी इनपुट है, इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये जावा स्क्रिप्ट जो जे क्यूरी की फंक्शनैलिटी है, बिहेवियर है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं रन टाइम के ऊपर, एक और आपके पास एक रो क्रिएट हो जाती है। ये तरह एक तरह की रो है जिसमें एक ये रो है जिसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी एक रो क्रिएट होगी। ये समझ लें कि कल हमने डिवीजन पढ़ी थी ना कि एक डिव बनाई थी और उस डिव के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स रखे, जैसे एक एलिमेंट 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, हमने एक डिव को रन टाइम में जनरेट किया और उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे उसके साथ जनरेट हो गए हैं। अब जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो हमने हमने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन डिव के ऊपर लगाई होगी कि जब वो रिमूव वाले बटन पर क्लिक करें तो जितने एलिमेंट्स उनको रिमूव कर दो, जब वो ऐड वाले बटन पर क्लिक करें उस डिव के अंदर जितने एलिमेंट है वो क्रिएट कर लो। अगर हम इसके इंस्पेक्ट के कोड में देखते हैं ना, तो बच्चों यहाँ पे ना कोई डिव लगी होगी। ठीक है, ये देखिए ये डिव लगी है रिस्पॉन्सिव टेबल की ना। ठीक है, ये अगर देखें ये तो कंप्लीट लगी हुई है। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया, एक टेबल है, ये टेबल बॉडी है, और ये देखिए टी आर, मतलब एक रो क्रिएट की हुई, ये देखिए एक रो है। ठीक है, और उसके अंदर वो मतलब एक रो को क्रिएट कर रहा है। अब जैसे मैं इसको इसको यहाँ पे है ना, अब जैसे मैं रिमूव करूँगा तो आपके पास वो रो भी खत्म हो जाएगी। खैर ये तो हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। उसके बाद देखिए जी ज़्यादातर फिर आपके पास फिर से सिलेक्ट की टैग नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर देखिए जी आपके पास एक फ़ाइल की ऑप्शन है कि आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी, इमेज सेलेक्ट करनी है। बटन होते हैं, ये जो बच्चों बटन है ना, ये डायनामिक है। ठीक है, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपकी ये जितनी भी फॉर्म के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है ना, अगर मैनुअली देखो, मैनुअली आप क्या करते हो, मैनुअली में आप क्या करते हो, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाके इन्फॉर्मेशन या घर प्रॉस्पेक्टस घर ले आते हो, उसको फिल किया, फिल करके फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज आके भी आप एक पर्सन को दे देते हो कि भाई ये मेरा फॉर्म जमा कर लें। ठीक है, वो जो जो बंदा है ना, वो आपने उसको रिक्वेस्ट किया भाई ये मेरा फॉर्म जमा कर लें। ठीक है, वो आपकी रिक्वेस्ट को उठाएगा। ठीक है, वो एक जो जिस बंदे ने आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करके चेक करने के भी हाँ बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है, वो उसको दे देगा। ठीक है, तो अगर तो वो कहेगा कि नहीं हाँ आप एलिजिबल है, उसको ओके कर देगा, तो अब आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपका एडमिशन हो गया, या फिर आपको रिस्पॉन्स में वेटिंग के लिए क्या देगा, रिसीव दे देगा भैया आपने जो जॉनसन, आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ये जब बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो इसमें जो थर्ड पार्टी बंदा है ना कि जिसमें हम क्लिक करते हैं, वो फिर क्या होगा कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट रहेगी, सर्वर उसको देखेगा कि ये फॉर्म इस बंदे ने दिया है बिल्कुल ठीक है, देन उसके बाद वो डेटाबेस में जाकर डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक हो गया, तो ये जो काम
है आप लोगों का, ये जो फॉर्म से रिलेटेड है वो प्योर डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। इसमें आपकी डेटाबेस लाजमी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि ये जितना इन्फॉर्मेशन होती है आप डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए रखते हैं कि भाई ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और ये डेटाबेस में स्टोर करा दो, ताकि जब भी आपको और कोई यूनिक सा एप्लीकेशन आईडी या कोई यूनिक सा नंबर मिल जाता है जिससे आप डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं, यार ये देखो ये डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि नाम आपके सेम हो सकते हैं। तो कोई यूनिक सी आईडी, जैसे CNAC भी यूनिक है आपका, तो उसकी बेस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आज हमने डिजाइन करना है बच्चों, क्या आपने फॉर्म किस तरह से बनाना है और फॉर्म के कौन कौन से फील्ड्स हैं, उनकी टाइप क्या है, उनमें क्या लिख सकते हैं, फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन होता है। ठीक है, अभी हमारा काम ये नहीं है कि हम इस पर क्लिक करें, सर्वर पर जाकर रिस्पॉन्स लें। अभी हमारा काम है कि हमें इन सारी फील्ड्स का हाउ नो हो कि फुल नेम है तो कौन सी फील्ड लगानी है, उसकी टाइप क्या रखनी है। ठीक है, उसमें जो की वैल्यू जो नेम है जिसको आपने आगे भेजना है वो क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें। और हमने एक इस तरह का, जैसे इन्होंने कितना खूबसूरत जिनसे है ना फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमने इस तरह से खूबसूरत से फॉर्म डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए वो कहता है कि जैसे वो, अब हमें जब HTML फॉर्म की बात आती है तो HTML फॉर्म क्या है, HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र से आपके पास इनपुट लेने के लिए HTML जो फॉर्म है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने यही बताया कि आपने जब फॉर्म कब यूज़ करना है, जब यूज़र की इंटरेक्शन आपको चाहिए। द यूज़र इनपुट फॉर्म सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, कि आपका एडमिशन होना कि नहीं होना। तो ये वो जो डायनामिक पार्ट है वो क्यों इस्तेमाल, हम फॉर्म को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं, आपने फॉर्म को फिल क्यों किया, ताकि आपने कोई ना कोई प्रोसेसिंग करवानी है, कोई आपने एडमिशन लेना है। तो इनपुट इसलिए फॉर्म करवाते हैं ताकि हम सर्वर को भेजें और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें कि आपको एडमिशन देना है या वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसने चलना है। ठीक है, एक उसने बेसिक सा फॉर्म बनाया जैसे लॉगिन का फॉर्म होता है, या ठीक है जो साइन अप का फॉर्म होता है कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दें, सबमिट करवा दें। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक बेसिक से फॉर्म है हमारे पास, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं लेबल टैग, कि आपका यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, कि जैसे यहाँ पर देखिए जी लेबल लगाया हुआ उसने। अगर आप लेबल ना भी लगाए तो आपने इनपुट लगाते तो यूज़र को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी इनपुट देनी है। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए साथ साथ हम लेबल भी लिख देते हैं कि भैया आपने इसके अंदर जो एंटर करना है ना, इस बॉक्स के अंदर वो फर्स्ट नेम करें, इस बॉक्स के अंदर जो एंटर करना है वो सेकंड नेम करें। ठीक है, आप ये देखते हैं कि जो HTML जो हमारे स्ट्रक्चर बनाकर देता है उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा कंटेनर या एलिमेंट है जो हमारे फॉर्म को डिस्प्ले करवाता है, विजुलाइज करवाता है। जैसे हमने कल देखा था डिव एक एम्प्टी कंटेनर है, टेबल एक एम्प्टी कंटेनर जिसके अंदर हम टेबल टैग में TR रखते हैं, TD रखते हैं, ठीक है, TH रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब भी हमने फॉर्म डिज़ाइन करना होगा, जब भी हमने फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो कंटेनर है फॉर्म का, वो कौन सा, फॉर्म कंटेनर या फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, हमने जब भी फॉर्म डिज़ाइन करना है हमने क्या लिखना है, FORM फॉर्म लिखना है। इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और इसका एंडिंग टैग भी होता है। और उसके अंदर जितने हमारे पास जो हमने अभी तक एलिमेंट्स देखे हैं, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, वो सारे जितने भी हैं हमने वो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। और एक और एलिमेंट है जिसका नाम लेबल एलिमेंट है, जिसका काम है जस्ट प्रोसेस यूजर फ्रेंडली बनाना है, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए आपने इसके अंदर ये चीज़ एंटर करनी है। द फॉर्म एलिमेंट है क्या, अब हम दोबारा देखते हैं, इज अ कंटेनर है क्या, एक कंटेनर है। करता क्या है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड्स आ सकती है, चेक बॉक्सेस आ सकते हैं, रेडियो बटन आ सकते हैं, सबमिट बटन आ सकता है, सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर रखनी है उसके लिए कंटेनर है। ठीक है, ताकि हम जब कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो जितने एलिमेंट्स है वो भी मूव हो, बजाय उसके कि अलग अलग मूव हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो फील्ड है, जो सबसे पहला जो इनपुट एलिमेंट है उसका नाम है इनपुट। ठीक है, द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। वो हमें इस फॉर्म में क्या, हर फॉर्म में नजर आ रहा है, ज्यादातर यूज हो रहा है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, इनपुट चले ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी, ये चले सिलेक्ट है। तो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो इनपुट वाली है। Here are some examples। अगर तो आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपने टाइप डिफाइन करनी है। ठीक है, इनपुट तो है लेकिन टाइप कौन सी है, आपने किस तरह का टेक्स्ट देना है। आप कह रहे हैं कि आपने जो अल्फाबेट्स में लिखना है या स्ट्रिंग में लिखना है या कैरेक्टर्स में लिखना है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तब आपने ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये आपने लाजमी डिफाइन करना है इनपुट में। ठीक है, तो टाइप इसकी आपने क्या देनी, टेक्स्ट। कब देनी है, जब आपको पता होगा डिस्प्ले आ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो रेडियो बटन की, तब आपने जो टाइप देनी है वो इनपुट लिखना है, और ये आपके पास सिंगल टैग है, ठीक है जी, इसका कोई आपका एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो आपने जस्ट इनपुट स्टार्ट और एंड यही है, इसको आपने एंड नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर कोई रेडियो बटन शो करवाने हैं तब आपने इनपुट ही लिखना है, लेकिन उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने आपने चेक बॉक्स शो करवाने हैं तब आपने इनपुट ही लिखना है, लेकिन उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। अगर आप कोई सबमिट करवाते हैं बटन पे, सबमिट पे क्या होगा कि वो सर्वर की रिक्वेस्ट लेके जाएगा, तब आपने सबमिट लिखना है, वो बटन बना देगा। इसके अलावा आप क्लिकेबल बटन भी बना सकते हैं, वो उसके लिए टाइप बटन लिखते हैं। ऑल द डिफरेंट इनपुट टाइप्स आर कवर इन दिस चैप्टर इनपुट टाइप, हम इसको भी देखेंगे, ठीक है जी, इनपुट टाइप वाले को, कि इसमें काफ़ी सारी इनपुट टाइप्स है जो हमने यूज़ करनी है। अभी हम बेसिक सा देख लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो टाइप है वो टेक्स्ट है, हम रेडियो बटन देख लेते हैं, हम चेक बॉक्स देख लेते हैं, हम सेलेक्ट बॉक्स देख लेते हैं। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एंटर करवाना है तो उसके लिए जस्ट हमने क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट, उसकी टाइप क्या है, उसके टेक्स्ट क्या है। डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फॉर्म का एलिमेंट डिजाइन करना है, एक फॉर्म का एलिमेंट स्टार्ट किया, एक एंड किया, ये बता रहा है कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करता हूँ ना, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, और मैं कलर कर देता हूँ, वैसे कलर तो सिर्फ उनका रेड होगा ना जो हमारे पास, ये देखिए जी, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ मतलब जो हमारे पास लेबल्स है उनका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर मैं बैकग्राउंड, ये देखिए पूरे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है, जितना ये कंटेनर है उनके बैकग्राउंड में जो कलर है वो येलो हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से मैं इसको, ये इसलिए इनको कंटेनर रखा जाता है ताकि आप एक ही कंटेनर के अंदर जो जो इसकी रिक्वायर्ड फील्ड है वो रख लें, और इसको अगर मूव भी करवाना है, जैसे हम मार्जिन लेफ्ट करवा देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो इनपुट फील्ड है वो खुद मूव हो जाएगी, और इसके अंदर जितने भी आपके पास जो एलिमेंट्स है वो मूव हो जाएगा। तो तब इसीलिए हम कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर हमने यूजर फ्रेंडली के लिए ये इन्फॉर्मेशन के भी क्या एंटर करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो क्या होता है, लेबल का टैग, ठीक है। और ये जितने भी टैग्स हैं ये सारे कौन से, इन लाइन है। इन लाइन क्या होते हैं कि जिसमें आप क्या करते हो, जो कर्सर होता है वो न्यू लाइन में नहीं जाता, हमें बाकायदा बताना पड़ता है, ब्रेक का टैग लगाना पड़ता है कि भाई अब जो कंटेंट है वो न्यू लाइन में स्टार्ट करो, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो एक टाइप है, कि हम बता रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, करेक्टर फॉर्म में। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने डायनामिक बनाना है फॉर्म को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपकी जो भी फिल होती है ना इंफॉर्मेशन, जैसे जॉन है, डो है, जो भी है, वो आपके पास इस जो एफ नेम लिखा है ना, इसके थ्रू आप डेटा को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या, आपने जो यहाँ पर नाम लिखा होता है ना एफ नेम, तो एफ नेम में जो भी वैल्यू देते हैं, अब एफ नेम में क्या वैल्यू दी है, जॉन दी हुई है, ठीक है। तो एफ आगे जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी वो एफ नेम की जाएगी, ठीक है। और एफ नेम से पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू है, वो कहेगा मेरे पास जॉन वैल्यू भरी हुई है, समझ आ रही है। तो आपके पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजती है ना, तो वो उसके लिए आपने नेम लिखना होता है कि भाई इस इनपुट की जो वैल्यू है वो कौन लेके जा रहा है, वो हम नेम में डिफाइन करेंगे। इस इनपुट की जो वैल्यू है वो कौन डिफाइन करेगा, वो हम नेम में डिफाइन करेंगे। इस बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट नेम वाली इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, और एल नेम या लास्ट नेम में क्या पड़ा हुआ, डो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब हम PHP MySQL का क्रेड करेंगे तब हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने इसको यूनिक रखना है। और ये एक तरह के हमारे, अभी हमें वेरिएबल्स का नहीं पता, ठीक है, तो ये एक तरह के हमारे वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे कि हम जब सर्वर पे जाएंगे, हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनके अंदर हम ये जो वैल्यू को कॉल करेंगे वो एफ नेम होगा, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग पर्पस अभी के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट आपने स्टैटिक फॉर्म बनाने हैं, उसके लिए आपने ये चीज़ लाजमी डिफाइन करनी है, ठीक है। ये जो नेम और जो वैल्यू है, ये जब आप डायनामिक चीज़ें सीखेंगे, जब आप सर्वर पर जाकर क्लिक करेंगे और ये रिक्वेस्ट किस तरह से हैंडल होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आती तो थोड़ा सा वेट करें, जब हम PHP MySQL पे जाएंगे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इनका यूज़ भी समझ आ जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अभी के लिए आप आईडी को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट या jQuery स्टडी नहीं की, तो जब हम जावास्क्रिप्ट jQuery स्टडी करेंगे तो इसका भी यूज़ समझ आ जाएगा।
कि अगर हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट नेम ऑलरेडी कहीं पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो हम आईडी की बेस पे उसको बैकएंड के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो कौन सी है जी? टाइप है। ठीक है, एट्रीब्यूट कौन सा? टाइप। और टेक्स्ट बताना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखा है कि आप लेबल लगा सकते हैं। आज में अगर कोई बॉक्स बनाना है इस तरह का, तो आपने इनपुट टाइप क्या कर दें? टेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब वो लेबल के बारे में बता रहा है कि लेबल इज जस्ट नथिंग, लेबल की कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पे नहीं जाती। लेबल इज फॉर यूजर फ्रेंडली, जो यूजर को डिस्प्ले करवा रहा है कि भाई आपने इस बॉक्स में ये इनपुट एंटर करनी है। Notice the use of label element in the above example above. The label tag defines a label for many elements. ठीक है, मतलब आप इनपुट टाइप के लिए भी कर सकते हो, सिलेक्ट के लिए भी मतलब जितने एलिमेंट्स है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो यूजर फ्रेंडली बने, तब आप लेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर। ठीक है, वही बता रहा है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। ठीक भाई, किसमें करना है? फर्स्ट नेम, ओके फर्स्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम, अच्छा लास्ट नेम लिखना है। The label elements also help users who have difficulty clicking on a very small region such as radio buttons, check boxes, because when the user clicks the text। ठीक है, ये जब हम रेडियो बटन और जिनसे है चेक बॉक्स देखेंगे, उसमें एक ड्रॉबैक होता है, उसको जिनसे है ओवरकम करने के लिए हम लेबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बल्कि शायद इसमें उन्होंने किया हो, ये देखिए, हाँ इसमें उन्होंने रिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है, कि चले जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास रेडियो बटन है। रेडियो बटन का क्या काम है कि हमने जस्ट इनपुट ही लिखना है, लेकिन उसकी जो टाइप है वो रेडियो लिख देनी है। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने करके बताता हूँ। इसके अलावा जैसे ये रेडियो बटन है ना, क्या आप इनमें से रेडियो बटन में क्या होता है, जस्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो आपके पास चेक, आपको कहते हैं चेक लिस्ट कर दे, आपने ये मैट्रिक का फॉर्म जमा करा, चेक कर दें। आपने आईडी कार्ड जमा करा, जी चेक कर दे। फोटोग्राफ जमा करी, चेक कर दे। ठीक है, तो चेक लिस्ट में आप एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। जैसे आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट। बोट नहीं है तो इसलिए आप इसको अनचेक करते हैं। तो अगर आपने ये इस तरह से स्मॉल बॉक्सेस स्क्वायर फॉर्म में बनाने हैं और जिसमें आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट टाइप और चेक बॉक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास एक सबमिट का बटन भी होता है। सबमिट का बटन क्या करता है? जो सर्वर का रिस्पांस, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर से रिस्पांस के लिए वेट कर रहा होता है, तो वो आपका सबमिट बटन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायनेमिक है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, मैं एक सेकंड, ये जो आपका जो एक्सरसाइजिंग है ख़त्म करके कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एस किया। आप लोग मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, मॉर्निंग में गए, मॉर्निंग में जाकर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं फॉर्म .html। ठीक है जी, और form.html के बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है, HTML लिखना है और टैब का बटन प्रेस करेंगे, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देन आप लिखेंगे फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इंट्रोडक्शन टू फॉर्म। फॉर्म का एलिमेंट क्रिएट किया, ये देखिए जी। अब आपने यहाँ पे लिखना है लेबल। ठीक है, लेबल में आप कर देंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद इनपुट, ये देखिए इनपुट लिखा तो नेम और जो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो उसने दे दिए। टाइप में आप लिख दीजिए इस तरह की, किस तरह की टाइप होती है, टेक्स्ट। और नेम में भी आप क्या करें कि स्मॉल लेटर्स में स्नेक केस इस्तेमाल कर लें, अंडरस्कोर लगा लें, एंड जो भी नाम है वो आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट आप लेबल, लेबल के बाद आपका लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम के बाद इनपुट टाइप, टाइप कौन सी, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद आप लास्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नेम कर दिया। ठीक है जी, अब ये मैंने बताया कि आपको ये क्या है, ये इनलाइन है, लेबल इनपुट ये सारी इनलाइन है। तो क्या होगा कि साथ साथ ही चलेंगे। सर वो टेक्स्ट का स्पेलिंग गलत। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, अब हम इसको रेंडर करते हैं। रेंडर किया तो बच्चों ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं ना, क्योंकि जब तक आपके पास ये विड्थ कंप्लीट नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। तो क्या हम इनको न्यू लाइन पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी आर का टैग इधर भी, आपको बी आर का टैग इधर भी, एंड बी आर का टैग इधर भी, और अगर से नीचे भी इस्तेमाल करना है तो बी आर का टैग लगाना पड़ेगा। ये देखें, समझ आ रही है? ये आपका फॉर्म एक डिज़ाइन हो रहा है।
ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या कौन कौन सी ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लेबल लगा लेते हैं। ठीक है, लेबल में हम क्या लिख लेते हैं, जेंडर। ठीक है, जेंडर लिखने के बाद हम एक इनपुट टाइप, और टाइप में अब हम क्या करते हैं, रेडियो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियो में हम एक कर लेते हैं जेंडर। ठीक है, अब टाइप रेडियो कर दिया और नेम उसका जेंडर कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर हम लिख देंगे मेल। ठीक है, फिर से इनपुट टाइप और रेडियो। ठीक है, नेम। अच्छा, जब आपके पास ना जस्ट आपने एक इंफॉर्मेशन को चूज करना है, तो जो नेम है ना वो कॉमन रखना आपने हमेशा। रेडियो में आपने जो नेम का कीवर्ड है ना, जो नेम के अंदर जो भी रखेंगे, रेडियो बटन में आपने वो कॉमन रखना है। और उसमें आपके पास कौन सा आ सकता है जी, फीमेल। ठीक है जी, इनपुट टाइप और रेडियो, ऊपर भी हमने गलत लिखा है रेडियो, एंड उसके बाद ये भी जेंडर की फील्ड में से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी टाइप सेम है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या दे देंगे, अदर्स। ठीक है, अब वैल्यू में हमारे पास एक इधर की एट्रीब्यूट है जिसमें वैल्यू, जैसे इसमें हमारे पास आ जाएगा जी मेल। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इसके अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, मेल वाली। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, फीमेल वाली सेलेक्ट हुई है। और इसी तरीके से अगर आप अदर्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो अदर्स वाली सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं वो आप लोगों को बताने लगा कि लेबल का क्या रोल होगा। ठीक है, और वो क्यों इस्तेमाल हो रहा था ज़्यादातर ना। एक तो इनपुट टाइप है, यूज़र फ्रेंडली भी बना रहा है। ठीक है जी, और इसके अलावा मैं एक सेकंड ब्रेक कर दूं। ठीक है, एंड देन अब मैं इसको रेंडर करूंगा। तो ये देखें, एक तो ये जेंडर आ रहा है। ठीक है, अब हमें वैसे जेंडर की ज़रूरत है नहीं, लेबल की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें फ़ौरन पता चल रहा है कि ये मेल है। ठीक है जी, मेल मतलब ये जेंडर के लिए ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, जो इशू था वो मैं बताने लगा हूँ आपको रेडियो बटन का। वो क्या है कि ये देखिए जी, अब मैं अदर्स पे क्लिक करता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरा जो कर्सर है वो ऐसे लिखा है जैसे वो टेक्स्ट के लिए बता रहा है, मुझे यहाँ पे क्लिक करने नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ अदर्स के ऊपर, क्लिक नहीं करने दे रहा। जबकि इसने जो एग्जांपल दी थी ना मैं रेडियो बटन की, देखें मैं अदर पे क्लिक करता हूँ, फीमेल पे क्लिक करता हूँ, मेल पे किधर भी क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्लिक करने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर मैं अदर पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं, मुझे स्पेसिफिक उस सर्कल पे जाकर क्लिक करूंगा तो मुझे क्लिक करने दे रही है। स्पेसिफिक सर्कल पे जाकर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने दे रहा है। स्पेसिफिक सर्कल पे जाकर क्लिक कर रहा हूँ तो करने दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा क्या करना है कि जब मैं अदर्स पे भी, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करूँ ना वो क्लिक करने दे, जैसे यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ मैं मेल पे के ऊपर, ये देखें मैं इधर हूँ, मेल पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखें फीमेल पे क्लिक करता हूँ उधर हो रहा है, अदर हो रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, ये यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाया है ताकि मैं एक्सेसिबल कर सकूँ। ठीक है, उसके लिए उसने बताया कि आप क्या कर सकते हैं, आप लेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भी आप मेल पे क्लिक करें तो लेबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबल और इस कीवर्ड है जिसका नाम है फॉर। ठीक है, और उसमें जो आप नाम रखेंगे आपने इनपुट के अंदर जाकर आईडी का नाम वही रखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम मेल पे क्लिक करेंगे तो वो लेबल ऑलरेडी बना हुआ होगा। ठीक है, वो उसको अगेंस्ट मिल जाएगा, लाइक दिस। इस पे आके हमें लेबल लिखना है। लेबल लिखने के बाद हमें इधर लिखना है मेल। अच्छा, पहले हमने क्या किया था, जो हमें हमने इसके आगे लिख दिया था ना, अब ये हमने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आने के बाद फॉर में हमने मेल। ठीक है, कि और उसके बाद जो आईडी है उसका नाम भी हम क्या कर लेते हैं, मेल कर देते हैं। ठीक है जी, लेट्स सी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने मेल पे क्लिक किया, जैसे मेल पे क्लिक करने से मैं मतलब इस लेबल पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो फॉर वाली आईडी है वो मैच करती है कि भी इसकी जो आईडी है वो इसके साथ मैच कर रही है। यानी कि ये वाला मैच करेगा, वो देखेगा कि भाई ये जो फॉर के अंदर जो लिखा हुआ ना, इन तीनों में से किसके पास है। जिसके पास भी होगा उसको वो क्या कर देगा, वो सर्कल कर देगा। और इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारा बिल्कुल यूजर इंटरफेस सही बना है कि जब हम मेल पे क्लिक करते हैं, ये देखें जी मेल वाला सिलेक्ट हो गया। समझ आ रही है। अब फीमेल पे क्लिक करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के जो फीमेल का जो काम किया ना, ये हम लेबल में लिख देंगे। समझ आ रही है। लेबल में हम क्या करेंगे, फीमेल और का एट्रीब्यूट, इसके अंदर भी क्या कर देंगे, फीमेल। और हम चाहते हैं कि जब इस फीमेल पे क्लिक करें तो ये वाला सेलेक्ट हो, उसके लिए हम इधर आएंगे, आईडी लिखेंगे,
फीमेल लिख देंगे। इसी तरीके से हम इधर आते हैं, अदर्स की जगह हम एक लेबल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और इधर लिख देते हैं अदर्स, इधर आके फॉर फीमेल, इधर फीमेल थोड़ी आएगा, इधर आ जाएगा ओके, ताकि आपको पता चले। ये करने के बाद जैसे ही आप अब रेंडर करेंगे तो ये देखें मेल पे क्लिक करा, फीमेल पे क्लिक करा, तो ये हमारा थोड़ा और अच्छा जिसको बोलते हैं ना यूजर इंटरफेस हो गया कि हमें जस्ट उस सर्कल पे जाकर सेलेक्ट नहीं करना, कर सकते हैं बदल हम अगर टेक्स्ट पे सिलेक्ट करें तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। ये बच्चों इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है जी। तो अब हमने ये देखा अपने फॉर्म के ऊपर रेडियो बटन भी लगाना सीख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपने फॉर्म के ऊपर चेक बॉक्स, ये देखिए चेक बॉक्सेस को भी उन्होंने क्या किया हुआ कि अब अगर मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक करूं या मैं इधर क्लिक करूं तो दोनों तरफ से क्लिक है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन से हम एक ब्रेक का टैग लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के टैग के बाद हम एक और इनपुट लगा लेते हैं, ठीक है। इनपुट में हम क्या दे देते जी हमारे पास टाइप चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स कंप्लीट लिख लें, ठीक है जी। और चेक बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास ये जो नेम की वैल्यू है ना, ये नेम जो उनसे हैं, ठीक है, ये नेम भी डिफरेंट हो, ठीक है, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, ठीक है, और इनका जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो क्योंकि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम V1 कर लेते हैं व्हीकल से, ठीक है, और इधर हम कर लेते हैं जी वैल्यू, और वैल्यू में हम कहते हैं जी बाइक, ठीक है। और इसके अलावा अब हमें ये मैं क्या करने लगा, मैं एक लेबल बनाने लगा। लेबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो कि अगर मैं सिर्फ लेबल पे भी क्लिक करूँ तो वो जैसे चेक हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाइक की दे देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, और यहाँ पे स्मॉल सा भी बाइक लिख दिया, और यहाँ पर आकर मैं एक आईडी भी बना लेता हूँ जिसका नाम बाइक रख देता हूँ, ताकि जब हम इस लेबल पे क्लिक करें वो इस फॉर को ढूंढेगा कि यार ये कौन सा ऐसा इनपुट है जिसकी आईडी बाइक है, जिसकी आईडी बाइक होगी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ जिसकी टाइप चेक बॉक्स कर देता हूँ, नेम उसका व्हीकल 2 V2 कर दिया, एंड देन वैल्यू जो सी हैं उसको हम कार कर देते हैं, और इसके अलावा जो आईडी हैं वो भी हम कार कर दिया, एंड उसके बाद जो लेबल है, लेबल के अंदर हमने कार लिख दिए, और यहाँ पर आकर जो फॉर हैं वो हम कार कर देंगे। लास्ट हमारी ऑप्शन क्या होगी कि अच्छा इसके अलावा देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास नेक्स्ट लाइन पे है ना, बाइक के बाद आपका जहाँ पे बाइक है ना, यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इनपुट टाइप में आपने चेक बॉक्स के बाद व्हीकल 3 के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो जी बोर्ड की है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लेबल, ठीक है, एक सेकेंड, उसके बाद एक आईडी भी लगानी है आपने और बोर्ड लिख दें, ठीक है, यूनिक नाम है, एंड लेबल के बाद आपके पास बोर्ड, एंड यहाँ पर जो फॉर हैं वो बोर्ड का आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही आप आपको अपने पेज को रेंडर करेंगे, ठीक है, ये देखिए नहीं आपके पास आ रही है बाइक की, बोर्ड की। अब हो सकता है कि इसकी जो चेक बॉक्स है वो हमने गलत लग गया है शायद, ये देखिए चेक बॉक्स कंप्लीट लगा नहीं है, ये इस वजह से वो इनपुट टाइप की तरह शो कर रहा है। अब ये देखिएगा आपके पास आ गया बाइक, कार और बोर्ड, और ये देखिए आप सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हो रहा है, चेक बॉक्स पे भी क्लिक करने से होता है। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो गया, ये चीज़, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, रेडियो बटन कोई सा एक सेलेक्ट होगा, इसमें से आप कोई से 2 सेलेक्ट कर सकते, कोई से 3 सेलेक्ट कर सकते, या कोई तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका जो आगे एप्लीकेशन जो यूज़ है वो हम PHP जब MySQL सीखेंगे, एक क्रेड बनाएंगे तो इन सब को यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू को किस तरह से आपने सर्वर की रिक्वेस्ट में भेजनी है और उसको किस तरह से रिस्पॉन्स में आपने अपने डेटाबेस को स्टोर करवा के आपने रिस्पॉन्स लेना है। तो हमें बच्चों ये पता चल गया हम रेडियो बटन कैसे लगा सकते हैं, हम चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा एक सबमिट का बटन होता है, ठीक है, आपने जस्ट इधर आकर एक ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है, देन इधर आकर अगर आप इनपुट टाइप सबमिट कर दोगे, क्योंकि अभी हम सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे तो ये जो बटन है ये आपकी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है जी। और इधर भी हम बटन लिख देते हैं व्हाटएवर, ठीक है। अब जैसे हम इसको सबमिट पे अब हम क्लिक करेंगे, अब रेंडर करेंगे, यहाँ पे एक बटन सा बनाएगा जिसका नाम सबमिट। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, वो उसने फॉर्म सबमिट कर दिया और अभी तो कुछ सर्वर भी नहीं बना हुआ।
तो उसने यहीं पे क्लाइंट साइड के ऊपर सबमिट कर दिया कि यार मेरे पास ये ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी हम सबमिट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सर्वर साइड के ऊपर इस्तेमाल होगा ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ना एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं जी सिलेक्ट का टैग। ठीक है। तो इसमें हमने इनपुट देख लिया, लेबल देख लिया, सिलेक्ट देख लिया, तो टेक्स्ट एरिया, बस आज का ये टॉपिक है। ठीक है। सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया रह गया, बाकी हमने ज़्यादातर चीज़ें देख ली हैं। ठीक है जी। सिलेक्ट देखने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो देखिए जी सिलेक्ट का टैग है। इसको पहले हम देख लेते हैं किस तरह से। जैसे हमने ये एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी ना, ये सिलेक्ट है। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। तो इसमें भी जैसे ये रेडियो बटन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन रेडियो बटन में आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है ना। इसमें आपके पास देखिए एक ही फॉर्म में आप इधर से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें जस्ट एक सिलेक्ट का टैग चाहिए। ठीक है। उसके लिए एक कॉमन नेम चाहिए, जैसे हमने कार्स का नाम रख दिया। एंड देन जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हमने डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा यूएल का टैग या ओएल का टैग है। ठीक है। उसमें लिस्ट आइटम होता है, इसमें ऑप्शंस होती है कि आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। तो इधर के लिए हम क्या करते हैं कि अभी हमें बटन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। इधर आकर हम एक सिलेक्ट का टैग बना लेते हैं। सिलेक्ट के टैग को आपने ये देखिए जैसे यूएल का टैग है, सिलेक्ट का एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कॉमन इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या होगी, नेम, और जैसे हम कास्ट की इन्फॉर्मेशन, या हम इधर क्या देते हैं जी हमारे पास क्वालिफिकेशन हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है जी। लेटेस्ट क्या किया हुआ है। क्वालिफिकेशन करने के बाद हमारे पास जैसे LI होता है, यहाँ पे आपने ऑप्शन लिखना है एंड टैब का बटन प्रेस कर देना। अब क्वालिफिकेशन में हम लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं जी PhD की हुई है। ठीक है। और यहाँ पर आपने उनकी जो वैल्यू है ना, जैसे आप रेडियो बटन में वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे आपने स्मॉल में दे देना ये, हाँ जी PhD की हुई है। इसी तरीके से आपके पास जैसे आप अगेन ऑप्शन करते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना ये आपके सर्वर पे जाएगी। ठीक है। और ये वो वैल्यू है जो आपको क्लाइंट साइड पे या यूज़र साइड पे नजर आएगी। ठीक है जी। इसमें आप कहते हैं जी आपने जी एमफिल किया हुआ है जी, और यहाँ पर आप वैल्यू में एमफिल स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है। तो सर्वर साइड में आपने जब भी कोई चीज़ें लेकर जानी है, आपने एक तो स्मॉल लेटर्स में लेकर जानी है और स्पेस ना हो, स्नैक केस यूज़ करेंगे, वो देखते हैं आगे चल के। ठीक है जी। ऑप्शन और कौन सी हो सकती है हमारे पास, एमफिल के बाद हम कह सकते हैं जी वैल्यू एंड मास्टर। ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे मास्टर। ठीक है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन बना सकते हैं। ऑप्शन में आप इससे पहले आप वैल्यू में आप BACHELOR बैचलर। ठीक है। और BACHELOR, ठीक है। और अब ये क्योंकि मैंने भी इसको भी कैपिटल के नहीं, आपने स्मॉल में सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है। आ जा रही बच्चों ऑप्शन और यस सर आ रही है। वैल्यू एंड यहाँ पर आपका इंटर। अच्छा बच्चों, किसी का ना माइक का इशू है, वो काइंडली रिमूव, मतलब माइक ऑफ कर दें। यहाँ पर हम इंटर मीट कर देते हैं। बच्चे का माइक ऑन है और वो काफ़ी डिस्टॉर्शन और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो बच्चा कौन है, चले मेरे देखने से पहले ही रिमूव कर गया वो। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, एंड यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर हम कर लेते हैं जी मैट्रिक, बस इतनी बहुत है। एंड देन उसके बाद हम इधर मैट्रिक लिख लेते हैं। देखो बहुत आसान है, आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है कि अगर आपने सिलेक्ट का टैग लगाना है तो सिलेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो नेम, जो कॉमन नेम है कि क्वालिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ आएगी, PhD आएगी, MPhil आएगी, मास्टर आएगी, बैचलर आएगी, जो भी आएगी वो सर्वर साइड पे जाएगी, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र को डिस्प्ले होगी। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसको रेंडर करूँगा आप लोगों के सामने, ये देखिएगा ये एक सिलेक्ट बॉक्स बन गया। जैसे आप इसको क्लिक करें, ये देखिए जी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे मास्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट को कर सकता हूँ, मैट्रिक को कर सकता हूँ, MPhil को कर सकता हूँ, बैचलर को कर सकता हूँ। तो ये आप एक तरह का सिंपल सा सिलेक्ट बॉक्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिलेक्ट के अलावा एक टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया में आप क्या करते हैं, जिस सिलेक्ट के बाद अगर हम एक ब्रेक का टैग लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी। और अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एरिया लिखा, तो टेक्स्ट एरिया आप देखें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है, पेयर्स में आ रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन शो करानी है। ठीक है। और बस आप ये तो नॉर्मल जब आप टेक्स्ट एरिया लिखेंगे तो ये देखिएगा आपके पास इतना सा बॉक्स शो होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको जैसे रीसाइज कर सकते, तो ये तरीकाकार तो है, लेकिन आप जो उसका जो सा साइज आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे रोज, ये आप कहते हैं रस रोज, यानी कि वो हॉरिजेंटली मूव करेगा कॉलम, तो आप 10 कॉलम ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल इतना है, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं 10 रोज एंड 10 कॉलम। ठीक है। रोज आपने और हॉरिजेंटल बनानी है तो आप इसको यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दो। ठीक है। तो वो देखिएगा
आपके पास ये रोज वाइज, रो वाइज, अच्छा 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 अच्छा, रो वाइज का मतलब है कि बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, रो वाइज तो जो आपका है ना वो वर्टिकली भरेगा, क्योंकि आपकी रोज इस तरह वर्टिकली काउंट हो रही है, 1 2 3 4। कॉलम आपका हॉरिजॉन्टल चलेगा, बिल्कुल सही। अब ये देखें जी, तो अगर हमने कॉलम इसके भराने ना, कॉलम हम इस पे कर लेते हैं जी 20। ठीक है, वर्टिकली मूव करेगा, ये देखिएगा, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये आप इसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जो देखिए ये टेक्स्ट एरिया बना हुआ आपके पास, ठीक है। और ये देखिए स्क्रॉल भी है, ऑटो स्क्रॉल है, कि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो स्क्रॉलिंग करके आपको दिखाता जाएगा। लेकिन आप कहते हैं यार स्क्रॉलिंग ना हो और ज़्यादा डाटा में लिख सको, ज़्यादा बॉक्स बनो, ये देखिए जितना बड़ा आप करेंगे उतना एक तरह का टेक्स्ट एरिया बन जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक था। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है। तो अभी तो आप लोग ये देखें, आप देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई चीज़ें, जैसे सिलेक्ट कर रहा हो, जैसे ब्लू हो गया है, ठीक है। ये देखिए ये वाली ऑप्शन भी आ रही है, बटन हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आ रही है, जैसे ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है।